कहीं भी रहे चाहे उनके लिए कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, काटे और बच्चे को मारने का भी कोई कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मेरे साथ हो रहा है ना, सच में दोस्तों, जो मेरे घर पे रह रहे हैं ना, उनको पता है, बाहर वाले को क्या पता कि मेरे बारे में मेरे माँ बाप कितना बुरा सोचे और कितना गाली बकते थे। कुछ भी हो जाता है ना, दूसरे को देखते हैं कि दूसरे का बेटी भाग जाती है ना, तो फिर अच्छा से आती जाती है, ये क्यों नहीं। लेकिन आज हम उनके बच्चे हैं तो मेरा ही गलती देंगे सब। आदमी देखते नहीं है, बड़े का नहीं गलती देते हैं। हेलो टू फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। बाप रे बाप, आरती को बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है माँ बाप को लेकर। बहुत ज्यादा रो रही हैं अपने माँ बाप को लेकर। जब ससुराल में ठिकाना नहीं मिलता है तो माँ बाप को याद करती हो। कितना याद आ रहा है माँ बाप को। अभी समझ में आ रहा है कि गलती क्या है क्या नहीं है, क्या गलती की हो और क्या गलती नहीं की हो, जो आज अपने माँ बाप को याद कर कर आरती इतना ज़्यादा रो रही हैं। और दोस्तों क्या ही बताएं, जब कोई रोता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, चाहे वो गलत कितना भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी गलतियाँ कर ले, लेकिन अगर किसी को सामने कोई रोता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि आप लोग से बता दें। आरती का अपने गलती का पछतावा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और किस लिए हो रहा है आप लोग को बता देते हैं। लेकिन उसके बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग हमारे वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट करने से, आप लोग को कमेंट करते हैं तो हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ती है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो आज है संडे और हम वीडियो बना रहे हैं। अभी हमारा वीडियो जाएगा 8 बजे, हमारा ब्लॉग जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस ब्लॉग को। और आरती के बारे में मैंने क्यों ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि देखा नहीं जा रहा है जो आरती इस दर्द और इस दुख में है। कहते हैं ना, जब इस दुख और दर्द किसी के पास कोई रोता है तो कितना भी पत्थर दिल क्यों ना रहे, दिल तो पिघल जाता है। कितना भी गलती की है लेकिन फिर भी दिल इतना है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और क्या ही बताएं आप लोगों से। आरती ना घर की है, ना घाट की है, ना कहीं की है। और आरती की जो सास हैं बहुत ही ज़्यादा रो रही हैं, आरती के लिए परेशान है। लेकिन मन्नू नालायक ऐसा निकला है कि एक बेटे को खो चुकी है, दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती है, लेकिन उसी का फायदा उठा रहा है मन्नू। तो मन्नू से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर औरत का कदर नहीं कर सकते हो, औरत का अगर इज्जत नहीं कर सकते हो, तो किसी का इज्जत का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी तो काफ़ी सारा कमेंट आया था, और कल कमेंट एक आया है जो कि मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल है नहीं कि मैं वो कमेंट दिखा सकूँ। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो मैं बहुत एक जल्द मोबाइल लेने वाली हूँ, जो कि हमें मोबाइल लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप कमेंट क्यों नहीं दिखाते हो, तो कमेंट हम दिखाएंगे ज़रूर। और जो अच्छा कमेंट करता है उनके लिए भी धन्यवाद है, जो गलत कमेंट करता है उनके लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। कोई गलत कमेंट करे या अच्छा कमेंट करे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारी बुद्धि विचार है, हम अपना बुद्धि विचार को आप लोग के सामने रखते हैं। तो मन्नू शादी किस लिए किए थे आप लोग को पता होगा कि जब छोटू मर गए थे तो सोशल मीडिया पे पूरा छा गई आरती। इसीलिए मन्नू शादी कर लिए कि मैं शादी कर लेता हूँ तो मुझे पैसा की बरसात होगी और कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगी। और शायद वही हुआ भी है, क्योंकि आरती इतना सारा मेहनत की और उनके मेहनत पे पूरा पानी फिर गया है। आप लोग तो जान रहे हैं कि ठोकर खिला रहे, एक छोटी सी बच्ची हो गई है। और बच्ची होने के कारण पता नहीं बच्ची होने से उनको तकलीफ है या बेटा उनको चाहिए या बेटी चाहिए, यही वो नहीं पता चल रहा है कि उनको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, हमें तो नहीं मालूम है। लेकिन जिस तरह से आरती रो रही है
और आरती अपने माँ बाप को सोच के बहुत ज़्यादा रो रही हैं, जो कि बोल रही हैं कि माँ बाप को किसी को बेटे को मारने का अधिकार नहीं है। चलिए हम मानते हैं एक का गलती नहीं है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये दोनों हाथ से ताली बजती है। आरती सिर्फ अपने आपका गलती होगा या आपका जो पति जी हैं छोटू जी, उनका भी गलती रहेगा, दोनों का गलती होगा। और आपके माँ बाप का कहना भी है कि हम रंगे हाथ जब दोनों जन का पकड़े तब ऐसा किए। हालांकि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो गलती करती हैं लेकिन माँ बाप माफ़ कर देते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी हो जो 9 महीना अपने पेट में लेके पालता है पोसता है, अगर वहीं पे बच्चा गलती करता है तो कोई भी माँ बाप रहे किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। उस टाइम में यही लगता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाथ में जो हथियार रहता है ना, वही उस टाइम पे वही दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं है। बाद में भले पछतावा होता है कोई चीज़ का, लेकिन उस टाइम पे किसी को समझ में नहीं आता है करे तो क्या करे। लेकिन आरती माँ बाप को अपने जेल पहुंचा दी, भाई भौजाई को जेल पहुंचाकर, और अभी रो रही है। अपने शायद छोटे भाई से बात करती हैं या नहीं करती हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका छोटा भाई है जो एक वही बात करता है, वही दर्द अपने बहन को समझता है। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे आवाज़ भी उठाता है उनका भाई, इंटरव्यू भी देता है कि मेरी आरती मतलब ऐसा थी, आरती वैसी थी, आरती का ज़्यादा गलती भी नहीं था, और मम्मी पापा ऐसे किए या कोई किया हो, उनका जीजा किया है शायद, हमको उतना तो मालूम नहीं है कौन किया कौन नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, अपने जब ससुराल में शादी हो जाता है, जब ससुराल में चले जाओ ना, तो अगर रास्ते में एक कुत्ता भी मिलता है ना, तो कुत्ता का भी याद आता है, कुत्ते को देख के भी रोना आ जाता है। मायका एक ऐसा चीज़ है, कहते हैं ना कि अगर मायके में नमक रोटी खा लो, लेकिन अपने ससुराल में कभी नहीं कहना चाहिए कि हम मायके में नमक रोटी खा कर आए हैं, और ससुराल में अगर नमक रोटी खा लो या दाल चावल खा लो तो वो भी नहीं कहना चाहिए। कभी भी इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए। वही होती है बेटी लोगों का, बहू लोगों का सच्चाई और धर्म निभाना, कर्म निभाना, वही होता है। लेकिन यहाँ पे धर्म और कर्म की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो हो गया जेल, और जेल की चक्की माँ बाप पीस रहे हैं। और वही चीज़ आज आरती के साथ हो रहा है, तो आरती बहुत ज़्यादा रो रही है। जिस माँ बाप जेल में रहेंगे ना, तो माँ बाप को जब आंसू रोता है ना, कहते हैं ना कि माँ बाप कितना भी खराब हो कितना भी अच्छा हो, बोलती है आरती हमारे माँ बाप गाली देते थे। अच्छा मान लीजिए 1 मिनट के लिए आरती जी हम आपका बात मान ही लेते हैं, हम देखिए गलत नहीं बोले, लेकिन जो सच है हम वही बोलेंगे। आपको भले ही कड़वा लगे, क्योंकि हमारी बात कड़वा लगती है। क्यों कि आरती कहते हैं ना, जब माँ बाप कितना भी बुरा रहते, लेकिन माँ बाप को बद्दुआ भी लगता है। अगर माँ बाप दिल से आशीर्वाद देते हैं ना, तो वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। और माँ बाप अगर वही चीज़ बद्दुआ देते तो बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाता है, बद्दुआ लगता है। माँ बाप को दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए। माँ बाप भूखे सो जाते हैं, लेकिन बच्चे को कभी सुलाते नहीं हैं। और आज आरती आप रो रही हैं, तो आपको आज समझ में आ रहा है कि मैं कहीं जाने लायक नहीं हूँ। पहले उसी टाइम में सोची होती, जिस टाइम में छोटू मरे थे उसी टाइम में सोची होती, और अपने माँ बाप के घर पे रहती, माँ बाप के घर पे रहकर कुछ फैसला ली होती, तो शायद कुछ निर्धारित किया जाता है। लेकिन आपने तो इतनी बड़ी गलती की, इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, अभी आपका ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा, क्या क्या दुख सहना पड़ेगा। और हाँ, हम भी यही कहेंगे कि चलिए, अगर आपके ज़िंदगी में शायद ठोकर लिखा होगा तो ठोकर खाइएगा, और अगर सुख लिखा होगा तो सुख भी करिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और इतना दिन हो गया शादी हुए, 3 से 4 साल शायद हो गया है शादी को, लेकिन कभी मैंने आपके सास और ससुर को दुख आपको देखा नहीं कि कभी आपको दुख दिए हैं
अब अंदर अंदर क्या हुआ है वो पता नहीं, लेकिन वीडियो के माध्यम से तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखी। और मन्नू जो कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी किए हो, लेकिन अभी से उसको सज़ा इतना मत दो। उसके पास एक छोटी बच्ची है आरती, एक छोटी बच्ची लेके कहाँ जाएगी। और रूम लेके रह रही हो तो अपने देखिए अपने घर पे जाइए, अपने ससुराल में जाइए रहिए, क्योंकि आपके सास ससुर इतने बुरे नहीं हैं। आपके सास ससुर आपका साथ दे रहे हैं तो आप क्यों भाग रही हो। इधर उधर भागने का ज़रूरत नहीं है। जो देखिए जिस घर में सास ससुर का सपोर्ट मिलता है ना, उसके घर में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। पति है तुम्हारा झगड़ा कर रहा, आज नहीं आज कर रहा है, कल को तुम्हारे पास आ जाएगा। 1 महीना रहेगा, 15 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, फिर तुम्हारे ही पास आने वाला है वो पति, वो मन्नू तुम्हारे ही पास आएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो बस यहीं तक है। हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।